जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी भक्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोगों पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। तो आज हम अपने भक्तों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही सरल उपाय और बहुत ही पावरफुल उपाय, जिसको करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, शादी नहीं हो रही है, लाइफ पार्टनर आपके से दूर चला गया है, कोई भी जो भी आपका ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। और इस उपाय को करते ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि श्री राम की कृपा ही है जो आपके पास ये वीडियो गई है। और प्रभु हनुमान जी का कमेंट बॉक्स में जितना ही आप अनुसरण करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उतना ही हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो में आपको आगे बढ़ के बताते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी उपाय करने से पहले आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर प्रभु श्री राम के लिए, जो हनुमान जी महाराज के लिए, श्री राम भगवान के लिए आपका समर्पण होना चाहिए, पूरा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हमारी वीडियो देखा और आपको मन में ये हुआ कि चलिए देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, काम होगा कि नहीं होगा, सही बता रही हैं या गलत बता रही हैं। तो ऐसा अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल भी ये उपाय मत करिएगा, क्योंकि ऐसा उपाय करने से कोई भी उपाय आप करेंगे आपकी कभी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। फिर आप लोग, क्योंकि ये जो प्रकृति है, प्रकृति से कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई गलत नहीं बताता है। बस हमने आपको ये बताया है कि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जो अंतरात्मा है, जब तक उस चीज़ को के लिए आपकी अंतरात्मा तैयार नहीं होती है, तब तक आपको उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर कार्य आपका सफल नहीं होगा। इसलिए जब भी आपके अंतरात्मा तैयार हो, आपकी इच्छा शक्ति तैयार हो कि देखिए कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर आपका हिम्मत हार गया कि नहीं ये काम हमसे नहीं होगा, तो वो आपका निश्चित रूप से आपका काम नहीं होगा, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति हार गई तो वो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कितना भी कठिन कार्य हो, कितना भी बड़ा काम हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप पॉजिटिव वे में उसको देखते हैं, तो ज़रूर ही वो आपका काम पूर्ण होगा। और ये हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग अगर कोई भी उपाय करते हैं, उसको पूरे विश्वास और पूरे श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे, तो आपका कभी कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव और भक्ति के मुखी हैं। अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा है, प्रभु पर पूरी तरह से आप समर्पण है, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन सा उपाय है, देर नहीं करते हैं। तो ये उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, बहुत लोगों ने इसको आजमाया हुआ है, बहुत लोगों का कार्य इसमें सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में जो कार्य किया जाता है उसमें ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा अमावस्या के बाद बढ़ती हुई होते हैं। तो चंद्रमा जो बढ़ता हुआ है, तो इसलिए कोई उपाय भी आप करेंगे तो आपका कार्य भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुक्ल पक्ष में कोई भी उपाय करने से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक कॉपी ले लेना है, थोड़ी इतनी मोटी हो, उसको ले लेना है, और पेन आपको लेना है ग्रीन या तो रेड, ब्लू और ब्लैक नहीं लेना है। तो उसके बाद आपको पहले पेज में क्या लिख देना है, श्री। श्री का मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के कृपा से आपको कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहिए, श्री लिखना है। उसके बाद आपको आगे के 3 पेज छोड़ करके फिर आगे के पेज में ऊपर लिख देना है श्री। फिर उसके नीचे से आपको अपनी जो भी मनोकामना है उसको लिखना है। आपको अगर कितना पैसा चाहिए, आप उस अमाउंट को लिख सकते हैं कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से वो हमें मिल जाए, हमारा कहीं ना कहीं से धन अटका हुआ है वो हमें मिल जाए। या फिर हमारी शादी नहीं हो रही है, आप उसको लिख दीजिए। ये नहीं लिखना है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी शादी हो जाए। मतलब आपको पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लिखना है, उस कॉपी में आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। आपको एक ही उपाय, एक ही मनोकामना को लिखना है जो भी आपका ज़रूरी है। जैसे आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर चला गया है, वो आपके पास नहीं आ रहा है, आप उसको भी लिख सकते हैं। जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, आप एक समस्या को उस पर लिख दीजिए।
उसके बाद आपको राम 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 जितना लिखना है लिख दीजिए। और ये आपको कब लिखना है मैं ये भी बता दूं, आपको ये कार्य शुक्ल पक्ष में करना है और रात के समय करना है, जब आपको पूरे कार्य से फुर्सत हो जाए, आप सोने जा रहे हैं, तो सोने से पहले आपको ये इसको उस कॉपी में इसी तरीके से लिखना है। 21 दिन तक लगातार आपको ये इस उपाय को करना है। उस कॉपी में आपको लिखना है, लिख करके जो पेन है, इतना मैंने जो आपको बताया है कि ऊपर श्री लिखना है, फिर उसके नीचे आपको अपनी मन की इच्छा लिखना है, जो भी आपका कार्य है, जो कि भी आपकी ज़रूरत है उसको लिखना है। फिर उसके नीचे खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको राम राम लिख देना है, जो 1 लाइन 2 लाइन जितना आप लिख सकते हैं, लिख करके आप अपने सर के पास रख करके सो जाना है। और जो पेन है आपकी, पेन खुली हुई होनी चाहिए, पेन को बंद नहीं करना है, उसका रिफिल भी बाहर निकला हुआ हो, और उसके ऊपर आपको कॉपी के ऊपर रख करके आपको सो जाना है। फिर जब सुबह उठना है आपको, तो देखिए सुबह उठेंगे तो क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस दोहा को पढ़ना है। ये दोहा लगभग सभी को आता है, जिसको नहीं आता होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लेकिन लगभग हम जानते हैं कि सब लोग को आता है। इसको पढ़ करके आपको अपने फेस पर थोड़ा सा हाथ को अपने लगाना है। उसके बाद उस पेन कॉपी को लेना है, जितना पेज खाली था, आपने रात में लिखा था, पेज खाली था, सुंदर सुंदर राइटिंग में उसको जो है राम राम बोल करके पूरा पेज भर देना है। उसके बाद भर करके आपको अपने मंदिर में सुरक्षित सही साफ सुथरे स्थान पर रख देना है। नहा धो लेंगे जब आप, नहा धो करके मंदिर में रख देना है। मंदिर में रखने के बाद आपको फिर दूसरे दिन यही उपाय करना है। मतलब लिखा है, मतलब राम राम यही आपको पूरे पेज में लिखते जाना। 21 दिन तक आपको लगातार ये उपाय करना है। आप देखेंगे कि 7 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। 21 दिन तक आपको लगातार लिखना है। 21 दिन के बाद आपको फिर क्या करना है, 21वें दिन जब आपका ये पूर्ण हो जाएगा, ये उपाय आप कर चुके हैं, 21 दिन तक लिख चुके हैं, 21वें दिन आपको लेना है एक सूखा नारियल जिसमें जल न हो, त्रिकोणी ध्वजा ले करके उसमें लपेट लेना है। लपेट करके सिंदूर और चमेली का तेल लेना है, एक मीठा पान लेना है और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनके चरणों में समर्पित कर देना है। और अपनी प्रार्थना को हनुमान जी से बोलना है कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, इसको आप पूर्ण रूप से पूर्ण कीजिएगा। जो भी मुझसे गलती हुई हो क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा करिएगा। इस तरह से हनुमान जी के सामने बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ के आप घर आ जाएंगे। निश्चित रूप से अगर आप पूरे भाव मतलब कि समर्पण से, पूरे विश्वास से, पूरे श्रद्धा से इस उपाय को करेंगे तो देखेंगे कि आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा 100%। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को अब यहीं पर एंड करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बोलो श्री अब रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।